पैर झुक जा, बोले ना आता है। इनको समझाओ निशा कि आप समझो, आप तो आई नहीं। हाँ अच्छा आप पहली बार है? हाँ अच्छा अच्छा। ये जो मानव दिखाते हैं, ये मानव क्या कर रहा है, इसके हाथ में छेनी और हथौड़ी है ना। तो छेनी हथौड़ी से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है ना। मान लीजिए एक मूर्ति को बनाते हैं, कोई भी आर्टिस्ट किसी भी मूर्ति को बनाता है तो कितनी छेनी हथौड़ी चलाता है, तब जाके बहुत छेनी हथौड़ी चलाता है एक पत्थर पे, तब जाकर के कहीं एक मूर्ति बन के तैयार होती है ना। और फिर वो मूर्ति कितनी सुंदर लगती है देखने में। कहते हैं इसका कलाकार बहुत अच्छा होगा, मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है ना। तो यही हमारे इसमें दिखाया है कि छेनी हथौड़ी इसलिए दिखाया है कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का निर्माता है, वो अपना निर्माण स्वयं ही करता है। मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत एक इतिहास बन गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, शिव के ऊपर बलि नहीं चढ़ो, शिव के ऊपर बलि नहीं चढ़ो, लेकिन अपनी बुराइयों और अपने व्यसनों को बलि चढ़ा दो, है ना। हम क्या करते, भगवान के ऊपर बलि चढ़ने, भगवान तू हमें मिल जा, चाहे तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारे अवगुण हैं, जो हमें भी दुख देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, उन सबको क्यों ना हम बलि चढ़ा दें और हम भी मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, और हमारे साथी संबंधी भी हमसे खुश हो जाए, है ना। ये क्या है यहाँ पे स्वयं का परिचय दिया हुआ है ना, कि आत्मा कौन है। तो आत्मा इस शरीर में है तो शरीर चलता फिरता है, और आत्मा अगर शरीर में नहीं है तो शरीर का कोई वजूद नहीं है, हड्डी मांस का पुतला है ना। तो आत्मा ही शरीर में क्या है, एक वास्तविक है ना, जो सत्य वो क्या है, आत्मा है। बाकी इस मान लीजिए दुनिया में भी कुछ भी सत्य नहीं है। अगर आज जिसका आविष्कार हुआ है, कल वो खत्म भी होने वाला है ना। इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय एक आत्मा के। आत्मा स्वतंत्र है, अविनाशी है, जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं, उसका कुछ भी नहीं होता है ना। आत्मा क्या है, अविनाशी है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं। जो आत्मा मन यहाँ पर दिखाया है, परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबका पिता एक कौन है, परमात्मा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी है ना, जो सबका रचयिता है, सबसे ऊंचा है ना। परमात्मा वह जो सर्वोच्च होता है, परमात्मा वह होता है जो सर्वज्ञ होता है, सर्व का ज्ञाता होता है, जिसको सर्व का ज्ञान हो, है ना, सबके बारे में बता सके। तो मान लीजिए हर धर्म वालों ने अपनी अपनी रीति से परमात्मा गुफा है, आप लोग बोल लीजिए, मैं उधर से आती हूँ। ठीक आओ ना। बहुत बोलता है। मैं बोले ना देखो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हो, देखो समझाते बहुत अच्छे हैं। ये तो दिन नहीं है, तो नहीं भी लोग होती हुई हैं। अरे यार देख रही मूल सब नकली है, तो है ये लोग तो ऐसे कर रहे जैसे असली। खाना तुम्हारा दोस्त इतनी नटखट है, बालू है। अरे तुम्हारा दोस्त। अच्छा महादेव ज्यादा आए हैं ना, शंकरी का तो है। अच्छा डर जाए बच्चा के न देख। हरे रामा।
देखिए यहाँ पे लिखाया है सच्चा योगी जीवन। सच्चा योगी जीवन कैसे होगा? इसमें शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, सत्संग और दैवी गुण। तो देखिए परमात्मा को याद करने के लिए लोगों ने बहुत कठिन कठिन विधियों को अपनाया है, लेकिन यहाँ पर बाबा क्या बताता है? परमात्मा को याद करने की सहज विधि। अपने को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो। बहुत सहज विधि है। जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा है, वैसे आत्मा का पिता आत्मा के जैसा है ना। तो जैसे हम शरीरधारी पिता को याद करते हैं, वैसे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना बहुत ईजी है ना। उसको याद कर सकते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ जो है हमारे में आने लगती हैं, जो आज हमारे में है तो बहुत कम है। जहाँ पे जरूरत दुर्घटना भी मोबाइल से होती है, बात मोबाइल करो से तो। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। मोबाइल से देखिए कितनी बीमारियां होती हैं, हार्ट की है ना, आइस की है, कितनी सारी बीमारियां मोबाइल से। रावण को दिखाते हैं ना, हर बार जलाते हैं, लेकिन रावण तो जलता ही नहीं है। जब तक हम अपने पांचों विकारों की ना आहुति नहीं देंगे, पांचों विकारों का दान नहीं देंगे, तब तक वो रावण कभी नहीं बनेगा। क्योंकि रावण तो हमारे अंदर है, बाहर कड़वी चीज विषैली चीजें चढ़ाते हैं। तो परमात्मा के पीछे भी कान्हा जी है, यशोदा मैया है। ये तो पूरा कान्हा खड़े हो, फोटो खींचो, उधर जाओ। बहुत तो प्यारा लग रहा है इधर देखो। अच्छा है। आओ आओ। बस स्वर्ग में जाना है, ऐसे देवी देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? राजयोग मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। अपने को परमात्मा से कनेक्ट करना है, अपनी बुराइयों को निकालना है, तब जाकर के हम देवी देवता बनेंगे और स्वर्ग में, है ना। तो इसलिए भगवान कहता है अभी पढ़ाई पढ़ो और फिर उसके बाद आप सत्युग में देवी देवता बनेंगे। हाँ ना। हाँ, ये देखा। कान्हा पैर छू लो उनके, कान्हा जी के। अच्छा आपको बात नहीं लाइट की। हाँ हाँ मैं आ कान्हा जी का वो सब कितना अच्छा बना है। इतना बड़ा ये कौन है बेटी? ये वो होती नहीं जो राजा महाराजाओं के बैठे अच्छा, होते हैं अच्छा, देखने के लिए। ये सट्टू का राज्य है। ये ऐसे स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, है ना। वैसे राजाओं के साथ जो होते हैं ना, ये है शिव बाबा। और देखो अच्छा, बेंजी कोर्स नहीं किया उधर तो देखो उधर। आज मैं बाहर हूँ।